कि तेरे दरबार में मैया, कि तेरे दरबार में मेरी माँ, और अजब कारीगरी देखी, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोलियां भरी देखी। बेटा संजय, हम यहाँ गाने के लिए आए हैं और यहाँ जो भक्त बैठे हैं ये सुनने के लिए आए हैं। हमारा गाना इनकी समझ में आना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। क्या हो रही है भैया? जब तक हमारी बात इनकी समझ में नहीं आई तो हमारा और आपका यहाँ आना व्यर्थ रहेगा, बिल्कुल व्यर्थ। और ये दरबार में 100 रुपए का दान निखिल, इसलिए बेटा नितिन और 50 का यश और गोलू 50-50 रुपए देते हुए कि देने पे आ जाए अगर ये माँ, कि देने पे आ जाए अगर ये माँ, तो ढेरों के ढेर देती है। अरे लेने पे आ जाए अगर ये माँ, तो चमड़ी उधेड़ लेती है। कहने लगा भक्त, हे माँ, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हार है भवनिधि जन की। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, अत्याचार बढ़ा दुष्टों का, तब तब प्रभु ने राम अवतार लेकर के आए, कृष्ण अवतार लेकर के आए, माँ ने भी अवतार लिए। और जब अवतार लिए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है। भक्त कहने लगा, हे माँ, तूने जैसे तीनों युगों में अवतार लिए, इस कलयुग में भी तुझको आना पड़ेगा। जयवीर भैया, तो किस तरीके से कि ये जग जननी जगदम्ब अंबिका और इस जग की पालनहार है। हे माँ, तू इस सारे जहान की पालन करता है और हमें जन्म देने वाली माँ सिर्फ हमारा ख्याल रखती है। इसको थोड़ा ढीला छोड़ दो भैया। हमें जन्म देने वाली माँ सिर्फ हमारा ख्याल रखेगी और तू वो माँ है कि सारे जहान का ख्याल रखती है। कहना कि ये जग जननी जगदम्ब अंबिका गुरुजी और इस जग की पालनहार है। अरे भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। जब जब इन भक्तों पर कोई संकट आया, भक्तों ने माँ को दिल से बुलाया तो माँ को आना ही पड़ा है। क्यों? कि माँ तो माँ होती है। इसलिए कहा, अरे भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। हाँ, भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। जग जननी जगदम्ब अंबिका रे, जग जननी जगदम्ब अंबिका, जग की पालनहार है। भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार। ये और ये 100 रुपए की अरदास बाबा जी के चरणों में बड़े भाई विनोद चौधरी जी जो खैर से चल करके आए हैं, बाबा के चरणों में अपनी अरदास लेकर के आए। बाबा इन पर अपनी कृपा बरसाए रखें। कहना, और ये 200 रुपए का दान कार्तिक, कशिश, आराध्या और राम बालाजी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए। और देखिए
सबसे पहले आया सतयुग, और जब सतयुग आया तो इस माँ ने किसका रूप धारण किया? अरे सतयुग में जब महिषासुर ने, अरे सतयुग में जब महिषासुर ने वो स्वर्ग इंद्र से जीत लिया। सतयुग में महिषासुर का और इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र को हरा दिया महिषासुर ने और स्वर्ग में जाकर के बैठ गया। इंद्र घबराने लगा, सभी देवी देवताओं के पास गया, अंत में भोले बाबा के पास गया तो भोले बाबा ने कहा इंद्र तेरी मदद होगी और जरूर होगी। क्या कहने गुरु जी के? अरे सतयुग में जब महिषासुर ने वो स्वर्ग इंद्र से जीत लिया। अरे बन के अंबिका तूने मैया उस दानव का दमन किया। बन के देखिए आदरणीय गुरुजी के गांव में मैं करीब 10 साल से जा रहा हूं। भैया मीठा, गुरुजी के गांव में 10 साल से मैं गाने के लिए जाता हूं ताहारपुर में। गुरुजी 10 साल हो गए होंगे और करीब करीब 6 साल से वहां प्रथम पुरस्कार भी आपका ही आशीर्वाद है, कंपटीशन होता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रवीण तुझे आना पड़ेगा। तो गुरुजी एक प्रोग्राम मिस हो गया था गुरुजी का मुझसे। मेरे गुरुजी अब की बार जरूर आऊंगा। ये हम और आप कुछ नहीं, जब तक बालाजी महाराज की माता रानी की कृपा नहीं होगी तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम कितने भी अनुमान लगा लें, कितने भी अनुमान लगा लें कि अब की बार फॉर्च्यूनर खरीद ही लेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल ना खरीदी जाएगी जब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए कहा अब की बार गुरुजी का और माताजी का आशीर्वाद हुआ इस बच्चे पर। आप सभी के दर्शन हुए हैं। ये मेरा छोटा सा ग्रुप बज रहा है आपके सामने, बड़े भाई का चैनल भी लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का और बालाजी महाराज जी कृपा है। क्या कहने गुरुजी के? अरे सतयुग में जब महिषासुर ने वो स्वर्ग इंद्र से जीत लिया। अरे बन के अंबिका तूने मैया उस दानव का दमन किया। बन के अंबिका तूने मैया उस दानव का दमन किया। अरे मार दुष्ट देवों का मातने, मार दुष्ट देवों अधिकार है। भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार। ये याद है जब होए धर्म की हानि, है ना? त्रेता युग में इस माँ ने किसका रूप धारण किया? अरे त्रेता युग में ये बन गई सीता। भैया मीठा, अरे त्रेता युग में ये बन गई सीता। जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में वासा। लक्ष्मण हूं ये भेद न जाना, जो विध खेल रचा भगवाना।
लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा कि माता सीता और प्रभु राम का क्या खेल चल रहा है। सीता का रूप धारण किया। अरे त्रेता युग में ये बन गई सीता, अरे अपनो हरण मन करवायो। अरे श्री राम के हाथों मातन, श्री राम के हाथों मातन पापी रावण मरवायो। और देख, अरे रूप काली को धर ली नोमा, अरे रूप काली को धर ली नोमा, हाथ में ले तलवार है। भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। हाँ, भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। और द्वापर युग जब आया तो इस माने किसका रूप धारण किया? अरे द्वापर युग में बनी द्रौपदी, अरे द्वापर युग में बनी द्रौपदी और चीर हरण तन करवायो। अगर द्रौपदी दुर्योधन से अंधे का अंधा नहीं कहती, अगर द्रौपदी दुर्योधन से अंधे का अंधा नहीं कहती तो जुए का खेल नहीं होता, और जुए का खेल नहीं होता तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता, और चीर हरण नहीं होता तो दादा महाभारत भी नहीं होता। क्या कहने गुरु अरे द्वापर युग में ये बनी द्रौपदी, अरे चीर हरण तन करवायो। अरे श्री कृष्ण की मदद मिली, श्री कृष्ण की मदद मिली, तेने कौरव दल को मरवायो। श्री कृष्ण भक्तों के कारण हर युग में माँ लेती अवतार है। रुकी न रोके से, अरे लाल लाल दो माँ के नैना जिन रुकी न रोके से। अरे शिव छाती पर पैर पड़ गयो, शिव छाती पर पैर पड़ गया, हाय रे धोखे से। वहीं पर वहीं पर वहीं पर जीवन काली है कि सीता बन गई काली है। वहीं
भाई जी ये 101 रुपये का पुरस्कार हमारे इस गाने पर खुश होकर के हमारे लिए ये पुरस्कार देते हैं। चरणों में सर के आशीर्वाद की कामना करेंगे और कहना हुआ क्या, लाल लाल दो के नैना रुकी न रोके से, और शिव छाती पर पैर पड़ गया हाय रे धोखे से। वहीं पर जीवन निकाली है कि सीता बन गई काली है। कैसे बनी है, ऐसे नहीं। अरे सहस्र बाहु रावण को, अरे सहस्र बाहु रावण को जब राम मारने धाये, अरे हो गए राम जी मूर्छित, हो गए राम जी मूर्छित, रावण को मार न पाए। हो गए राम जी, रावण लंकापति रावण, सहस्रबाहु रावण और अहिरावण। रावण थे 3 और तीनों रावणों में ये सहस्रबाहु रावण सबसे शक्तिशाली था। जब रावण का और राम जी का युद्ध हुआ तो राम जी पराजित हो गए, हार गए। माँ जानकी, माँ जनक नंदिनी पास में खड़ी है, देख नहीं पाई। देखा नहीं गया कि मेरे पति को इस राक्षस ने हरा दिया। गुस्सा आ गया, गुस्सा सीता को आई है, गुस्सा सीता को। अरे फिर नहीं देर लगाई है, अरे फिर नहीं देर लगाई है। अब अरे रुक न सकी वो जनक नंदनी, अरे रुक न सकी वो जनक नंदनी, काऊ के टोके से। अरे शिव छाती पर पैर पड़ गयो हाय रे धोखे से। वहीं पर जीवन काली है कि सीता बन गई काली है। वहीं पर ये याद हरिओम भैया की। क्या कहने, और देख जब गुस्सा आया, माने सीता काली का रूप धारण किया तो हुआ क्या। अरे रावण मार दिया था, अरे रावण मार दिया था हर के रूप में काली। अरे रावण मार दिया था रख के रूप में काली। दैत्यों से पृथ्वी कर दी थी, दैत्यों से पृथ्वी कर दी थी, देखो माने खाली। दैत्यों से और जब माँ का फरसा चलने लगा, माँ की तलवार चलने लगी, देवता घबराने लगे। देवता घबराने लगे, भोले बाबा के पास आए। बाबा अब तो माँ न अपने को देख रही है न पराये को, जो आता है उसको मार देती है। तो नहीं बचा जो सामने आया है, नहीं बचा जो सामने, देवों का मन घबराया है, देवों का मन घबराया है। तलवार घूम रही मैया की, तलवार घूम रही मैया की, देखो हवा के झोंके से। अरे शिव छाती पर पैर पड़ गयो हाय रे धोखे से। वहीं पर, वहीं पर, वहीं पर जीवन काली है कि सीता बन गई काली है। वहीं पर जीवन काली है। ओहो
एक बहुत सुंदर